नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 22 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर पाना। तो यहाँ पर हम इस कार्यपत्र में लेखन की जो विभिन्न विधाएं होती हैं उसमें से कहानी को हम एक कविता के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो कहानी का हमें शीर्षक दे रखा है वह हंस दिया, वह हंस दिया, ये इसका शीर्षक है। अब हम इस कहानी को देख लेते हैं। हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था। वह नाला फांद गया, खंडहर भी पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। तो हिरण का जो बच्चा है वो खरगोश से और हाथी से आगे दौड़ रहा है। नाले को भी उसने फांद लिया, यानी नाले से उसने ऊपर से छलांग मार दी और खंडर था उसको भी उसने पार कर लिया। लेकिन जैसे ही वो मैदान में आता है वो पत्थर जो पड़ा था उसे ठोकर खा लेता। पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। यानी बंदर और भालू दादा उसको चुप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चुप नहीं हुआ। माँ आई, उसके बाद उसकी माँ आती। वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। तो ये एक कहानी है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऊपर लिखी कहानी को कविता के रूप में लिखिए। तो इसे हमें कविता के रूप में लिखना है। तो कुछ इस किताब वाले ने आपको लाइनें दे रखी हैं, कुछ हमें बनानी है। तो जो कविता बनानी होती है वो एक अलग प्रकार की कला होती है। तो ये सभी में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने इस कहानी को पढ़ के जो कविता बनाई है और आप अगर इस कहानी को पढ़ के कविता बनाओगे तो उसमें कुछ फर्क आ सकता है। लेकिन आपको समझने के लिए, एक बेस तैयार करने के लिए हमने इसको हल करने का प्रयास किया है और इसको हमने पहले से ही लिख लिया ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा खराब नहीं हो। तो हम इस कविता को देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इसने दे रखे हैं, 2-3 लाइनें। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से भी आगे। यानी जो हमें कहानी के रूप में दी गई थी वो घटनाएं हमें कविता के रूप में बतानी है। नाला फांद कर गया, खंडर पार कर पड़ा था, पत्थर लगी ठोकर। मैदान में जो पत्थर पड़ा था उसके ठोकर लगी है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, मैदान में पड़ा था पत्थर लगी ठोकर। चोट लगी तो रोना आया, बंदर ने सहलाया। जब उसके पत्थर से चोट लगती है तो वो बंदर भी सहलाता है। उसको हमने इस प्रकार लिखा है। चोट लगी तो रोना आया, बंदर ने सहलाया, भालू दादा ने भी गोद उठाया। न हुआ चुप तो माँ आई, बोली करो पत्थर की पिटाई। बच्चा बोला मत मारो, वह लगेगा रोने, माँ खरगोश सब लगे हंसने। तो इस प्रकार हम जो दी गई कहानी है उसको कविता के रूप में लिख सकते हैं। इसमें आपकी तरफ से कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं क्योंकि कविता लिखना एक कला है और वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 22 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।